साल 2006 रामपुर की कोसी नदी के किनारे एक बंजर दलदली जमीन पर कुछ लोग फावड़ा लेकर उतरे थे। मकसद राजनीतिक नहीं था, मकसद था एक कौम, एक पिछड़े इलाके के बच्चों के हाथों में कलम और कंप्यूटर थमा देना। 20 साल तक दिन रात एक एक करके वहां एक ऐसी आलीशान यूनिवर्सिटी खड़ी की गई जिसे देखकर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की याद आ जाए। लेकिन साल 2026 आ गया, सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश यहां पर आया और उस आलीशान सपने की 40 में से 38 इमारतों को जमींदोज करने का फरमान जारी कर गया। आजम खान, सियासत की दुनिया में आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, उनसे आप नफरत भी कर सकते हैं, उनके बयानों की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी शख्स सच से आंखें नहीं मूंद सकता कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों और पिछड़ों को आधुनिक तालीम देने का जो सबसे बड़ा ख्वाब किसी ने जमीन पर उतारा वो आजम खान ही थे। आज जब उस सपने पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है तो सवाल सिर्फ आजम खान का नहीं है, सवाल उन हजारों मुस्लिमों और गरीब बच्चों के मुस्तकबिल का है जिनकी आंखों में इस यूनिवर्सिटी ने एक बेहतर कल की उम्मीद जगाई थी। आखिर एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी को सियासत की भेंट क्यों चढ़ाया जा रहा है जबकि हमारे पास कई ऐसे ऑप्शन हैं जो काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान की सियासत में अक्सर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन जब हम जंजीरों को तोड़कर देखते हैं तो एक अलग हकीकत सामने आती है। दशकों से देश के अल्पसंख्यकों को सिर्फ एक वोट बैंक ही समझा गया है। उनके हाथों में आधुनिक शिक्षा देने की बजाय उन्हें केवल बुनियादी मुद्दों में उलझाकर रखा गया है, उन्हें खुद को देशभक्त साबित करने के लिए उलझाकर रखा गया है। आजम खान ने इन जंजीरों को तोड़ा। उनका मानना था कि अगर किसी समाज को सशक्त बनाना है तो उसे सबसे बेहतरीन और आधुनिक शिक्षा देनी ही होगी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं थी, ये एक पाक साफ विजन था, एक ऐसा कैंपस जहां पर गरीब से गरीब का बच्चा भी आकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई कर सके। आजम खान ने रामपुर के उस तबके को जो सदियों से तालीम की मेन स्ट्रीम से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहा था, उसे एक नई पहचान दिलाई थी। उन्होंने साबित किया था कि अगर नेतृत्व में जज्बा हो तो एक पिछड़े इलाके में भी तालीम का समंदर बहाया जा सकता है। लेकिन फिर वक्त बदल गया, हुकूमत बदल गई और उसी के साथ बदल गया इस यूनिवर्सिटी का मुकद्दर। रामपुर विकास प्राधिकरण का यह साफ कहना है कि यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों का नक्शा पास नहीं था। प्रशासन की दलील है कि कानून सभी के लिए बराबर है और अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों यह एक बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है जिसे हर एक समझदार इंसान को सोचना और समझना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि कागजी कार्रवाई में कमियां थी, नक्शा पास नहीं था। मान ये भी लेते हैं कि कानून को बलाए ताक रख दिया गया था। लेकिन क्या कानून सिर्फ तोड़ने के लिए बना है? क्या कानून का इस्तेमाल सुधार के लिए नहीं किया जा सकता था? क्योंकि देश में ऐसे हजारों इमारतें और ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिन्हें जुर्माना लगाकर वैध किया जाता है, तो फिर जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में सीधे ध्वस्तीकरण का रास्ता क्यों चुना गया है? क्या ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या फिर ये एक व्यक्तिगत और राजनीतिक रंजिश का नतीजा है जिसने पूरे शिक्षा के मंदिर को निशाने पर ले लिया? इस पूरी कहानी और राजनीतिक ड्रामे के बीच सबसे बड़ा दर्द उन परिवारों का है जिन्होंने पेट काटकर अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए भेजा था। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज में जहां आज भी हायर एजुकेशन का लेवल काफी चिंताजनक है, फिक्र का बायस है, वहां जौहर यूनिवर्सिटी एक उम्मीद की किरण थी। यहां पढ़ने वाली बेटियां, कंप्यूटर लैब में कोडिंग सीखने वाले युवाओं का क्या कसूर था? उनके सपनों को क्यों तोड़ा गया है इस बिल्डिंग के साथ साथ? इमारतें गिराने से आजम खान के सियासी भविष्य या फिर चुनावों पर क्या असर पड़ेगा वो बात कुछ और हो सकती है, लेकिन उन 38 इमारतों के मलबे के नीचे उन हजारों बच्चों के सपने जरूर दब जाएंगे जो देश के विकास में योगदान देना चाहते थे। जब एक यूनिवर्सिटी टूटती है तो सिर्फ एक ढांचा नहीं गिरता है, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की तरक्की का रास्ता बंद हो जाता है। मुस्लिम समाज आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि जिस तालीम के दम पर वो आगे बढ़ना चाहते थे उसी तालीम के ठिकाने को जमींदोज करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों वीडियो में बात करते हैं उस ऑप्शन की जो सरकार के पास था और जो एक नजीर भी बन सकता था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अक्सर कहती है कि वो राज्य के हर बच्चे को बेहतर तालीम देना चाहती है। अगर मंशा सिर्फ कानून का पालन कराने की थी तो सरकार के पास एक बेहद शानदार रास्ता था। सरकार चाहती तो इस पूरी यूनिवर्सिटी को अपने कंट्रोल में ले सकती थी, यानी टेक ओवर कर सकती थी। इसे एक स्टेट यूनिवर्सिटी घोषित किया जा सकता था। सरकार अपनी देखरेख में अपने वाइस चांसलर और अधिकारियों को बिठाकर इसे चला सकती थी, अपने कंट्रोल में रखकर इसको आगे बढ़ाया जा सकता था। इससे फायदा यह होता कि इसका बुनियादी ढांचा
खर्चा बच जाता, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रुकती और सरकार का ये कदम सभी के लिए, पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन जाता। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी को बचाने के बजाय उसे मलबे में तब्दील करने का फैसला लिया जा चुका है। यह दिखाता है कि जब सियासत का चश्मा पहनकर फैसले लिए जाते हैं तो जनहित और शिक्षा जैसे मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। आने वाले 15 दिनों में शायद रामपुर की जमीन पर बुलडोजर की गड़गड़ाहट से लोगों के कानों में दर्द हो जाए, कागज जीत जाएंगे, सियासत जीत जाएगी और शायद कुछ नेताओं का अहंकार भी शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास जब भी रामपुर के इस दौर को लिखेगा तो वो आजम खान को एक ऐसे शख्स के रूप में याद रखेगा जिसने अपने समाज को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने की हिम्मत दिखाई थी। राजनीतिक तौर पर उन पर चाहे जितने मुकदमे लगे हों, लेकिन तालीम के मैदान में उनका कद हमेशा ऊंचा रहेगा। जौहर यूनिवर्सिटी की इन 38 इमारतों का गिरना सिर्फ एक नेता की हार नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम की सोच की हार है, जो बनी बनाई शिक्षा की व्यवस्था को सिर्फ इसलिए तबाह कर देती है क्योंकि उसको बनाने वाले की सोच अलग थी, उसकी आइडियोलॉजी अलग थी, उसकी पार्टी अलग थी और उसका मजहब अलग था। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या इस यूनिवर्सिटी को गिराने के बजाय सरकार को इसे अपने हाथों में लेना चाहिए था? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।